हेलो एंड वेलकम टू द सिविल सर्विसेज। सो आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई का करंट अफेयर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की हमारी हेडलाइंस हैं, जैसे ट्रंप ने इशू करा एक्स्ट्रा 10% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशंस। हम बिहार रोल रिविजन्स को देखेंगे जो CEC चीफ इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करा रहे हैं, और SIR बैटल देखेंगे, सेंसस 2027, दैन म्यांमार एथनिक क्राइसिस, सडन हार्ट अटैक्स इन कर्नाटका ऑफ यूथ बिलो 45 ईयर्स ऑफ एज, दैन लिंग्विस्टिक ग्रुप की जो भी पैनल क्रिएट करी गई है, नेशनल जातक पैनल, ठीक है, उसको भी देखेंगे। थोड़ी बहुत क्विक न्यूज़ भी हैं, वो भी हम देखेंगे, जैसे कि BI के 300 बैटर्स टू डेथ, 3 मेंस, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई है इन द नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है, वी विल डिस्कस इन द न्यूज़। दैन संजय गुप्ता नेम्ड एज अ न्यू CEO ऑफ द ICC। सो हम डीप डाइव करते हैं एवरी न्यूज़ में, ठीक है। तो ट्रंप इशू थ्रेट ऑफ एक्स्ट्रा 10% टैरिफ ऑन ब्रिक्स नेशंस। ओके, तो ब्रिक्स नेशन पे एक्स्ट्रा 10% टैरिफ क्यों लगाया गया है? क्योंकि US की जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करा गया है बाय द ब्रिक्स कंट्रीज़। ओके, सो इसके रिटेलिएशन में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा है, 10% टैरिफ एक्स्ट्रा लगाया ऑन द अलाइनिंग विद द ब्रिक्स नेशन, जो भी ब्रिक्स नेशंस हैं। सो अब ये क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि जो ट्रंप की जो पॉलिसी थी वो इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल पॉलिसीज़ थी, एंड इन रिस्पॉन्स उन्होंने जो 10% टैरिफ लगाया हुआ है। और क्वेश्चन राइज होता है हमारे सामने कि व्हाट इज़ ब्रिक्स। तो हम ये डिस्कस करते हैं ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स बेसिकली जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये फॉर्म्ड हुआ था हमारा 16 जून 2009 में, ठीक है। ब्रिक्स का जो एक्रोनियम है वो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, बेसिकली इन 5 कंट्रियों से मिलके हमारा ब्रिक्स बना हुआ था, ठीक है। इनिशियल में ब्रिक नाम था इसका, ठीक है, जिसका जो हमारे एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था जिम ओ नील, ठीक है, इन्होंने इसका नाम दिया हुआ था। अब जो हमारा ब्रिक्स बना वो उसमें साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन करा, ठीक है। फिर लेटर और भी मेंबर्स हमारे इंक्लूड हुए, ठीक है। अब रिसेंट में अगर बात करूँ तो इंडोनेशिया ने 2024 में जो है इंडोनेशियन में ज्वाइन करा है, ओके। और रिसेंट में हमारी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ये जो हमारी नॉन परमानेंट कंट्रीज़ हैं और जो परमानेंट कंट्रीज़ हैं वो इस प्रकार हैं कि अभी हमारा 2024 में इजिप्ट ने, ये तो इथोपिया ने, ईरान एंड UAE ने और ने ज्वाइन करा है, UAE। एंड कुछ हमारी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इसके, जिसके जैसे कि बेलारूस, बोलीविया, कज़ाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, एटेक्स, बहुत सारी ऐसी जो नॉन परमानेंट कंट्रीज़ हैं। सो ठीक है, अब बेसिकली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कि सॉलिडारिटी रहेगी, ठीक है, सॉलिडारिटी रहेगी, ओपननेस रहेगी, प्रैग्मेटिज्म रहेगा, न्यूट्रलिटी रहेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। बेसिकली ये जो ब्रिक्स बना हुआ है वो हमारे UN कार्टर के अकॉर्डिंग बना हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रिक्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़ सिमिलर ऑन द ब्रिक्स। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि इंडिया जो है, अभी जो रिसेंट में जो है ब्राज़ील ने चेयर करा था, ब्राज़ील चेयर द ब्रिक्स समिट ऑफ 2025, ठीक है। बट जो 2026 की होगी वो चेयर करेगा हमारा इंडिया, ओके। इंडिया विल चेयर द 2026 ब्रिक्स समिट एंड इट विल एम टू रीशेप बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इस पर फोकस करेंगे हमारे एज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो वहाँ पे एम्फेसाइज़ करा है। अदर एम्फेसाइज़ करें कि वहाँ पे जो है पीपल सेंट्रिक ग्लोबल साउथ फोकस अप्रोच रहेगी एंड सिमिलर टू G20 प्रेसिडेंट, उसी हिसाब से हमारा इस पर फोकस रहेगा। उन्होंने और स्ट्रेस करा कि ग्लोबल कोऑपरेशन रहेगा ऑन शेयर थ्रेट्स लाइक जैसे कि पेंडेमिक हो गया, ठीक है, जॉइंट सॉल्यूशन बियॉन्ड बॉर्डर, जो भी
इश्यूज चल रहे हैं उसके सॉल्यूशंस को भी जो है टैकल करा जाएगा। एआई गवर्नेंस पे हम लोग प्रमोट करेंगे इसको, रॉयल इनोवेशंस एंड एड्रेसिंग जो भी हमारे कंसर्न्स रहेंगे। बायलैटरल मीटिंग्स वहाँ पे हुई, ठीक है, कहाँ पे, ब्राज़ील में, जो कि अभी ब्रिक्स समिट हुआ था। लीडर्स लाइक क्यूबा, मलेशिया, यूरुग्वे, बोलीविया डिस्कस ट्रेड, टैक्स एंड स्पेस एंड क्रिटिकल मिनरल्स। फिर मोदी पार्टिसिपेशन 17th ब्रिक्स समिट वॉज followed by a state visit to Brazil, high level with the president Lula da Silva. He is the president of the Brazil. ओके, तो अभी ये 17th समिट थी ब्रिक्स की हमारी, ठीक है, और वहाँ पे बायलैटरल जो है डिस्कशंस टॉक्स हुए विद द प्रेसिडेंट ऑफ द लूला। नाउ मूविंग फर्दर, SC to hear on July 10 plea against the बिहार रोल रिविजन्स। तो अभी क्या करेंगे, रिसेंट में जो इशू चल रहा है काफ़ी ज़्यादा बिहार में कि भाई CEC चीफ इलेक्शन कमीशन वहाँ पे क्या कंडक्ट कराएंगे, वहाँ पे SIR कंडक्ट कराएंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कंडक्ट कराएंगे। तो ताकि जो वोटर्स की डबल वोटर आईडीज़ हैं, जो फेक आईडीज़ हैं, वो उनको हम क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें। बट अपोजिशन क्या कर रहा है, अपोजिशन इसको मना कर रहा है, कह रहा है कि ये कंडक्ट नहीं कराएंगे, इससे जो ओरिजिनल वोटर्स हैं वो भी हट जाएंगे। ओके, तो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया अनाउंस 2027 सेंसस विल बी कंडक्टेड डिजिटली, इनेबल फास्टर अवेलेबिलिटी ऑफ द डाटा। ये पहली बार हो रहा है। डाटा विल बी कलेक्टेड वाया मोबाइल वेब एंड ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली टू द सेंट्रल सर्वर्स, और ये इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट करा जाएगा। ओके, ये इसका जो वेब पोर्टल बनेगा, रेसिडेंट टू ऑप्ट सेल्फ इन्यूमरेशन बोथ द फेजेस ऑफ द सेंसस। ये सेल्फ इन्यूमरेशन होगा। सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब हो गया कि जो वोटर होगा वो सेल्फ जो है वो सारी डाटा को फिल करेगा, नहीं, ठीक है, ना कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं वो फिल करेंगे। ओके, सो who will fill the questionnaires in the census, वो सेल्फ रेसिडेंट ही करेंगे जो कि वोटर्स होंगे। द प्रोसेस एम टू रिड्यूस द करेंट डिलेज 22 to 3 years इन रिलीजिंग सेंसस डाटा। पहले क्या लगता था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था जो सेंसस डाटा को रिलीज़ करने में, बट अब इससे क्या होगा, जो 2 to 3 years जो हमारा डिले होता था अब वो नहीं होगा। अब जो हमारा डाटा है वो जल्दी हमें मिल जाएगा। अभी जो हमारे जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया हैं वो मृत्युंजय कुमार नारायण है, इसको आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये क्या होता है। देखो, ये होता है कि हमारा एक प्रॉपर कैंपेन होता है। ये हम कैंपेन जो है एक कैरिड आउट करते हैं बाय चीफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा। किस लिए, टू क्वालिटी प्लस एक्यूरेसी जो है वो हमारी इलेक्शन में, इलेक्टरल रोल्स में बनी रहे, ठीक है। अब इसमें उसके बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। अगर मैं फ़ीचर्स की बात करूं तो इसके फ़ीचर्स जो हैं जैसे कि वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन कराना, ठीक है, डोर टू डोर वेरिफिकेशन होगा। इसमें स्पेशल कैंप्स चलाए जाएंगे एंड हेल्प डेस्क चलाई जाएगी, जो भी इश्यूज़ हैं आपके वोटर्स आईडी और रिलेटेड थिंग्स में, हेल्प डेस्क। फिर इसमें आपका पब्लिक पार्टिसिपेशन ड्राइव होगा। तो ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराई जाए, बेसिकली क्वालिटी एंड एक्यूरेसी के लिए ये चीज़ कराई जाती है। नाउ मूविंग फर्दर, अगेन रिलेटेड सेम न्यूज़ है, SIR बैटल, SC रिफर टू 1977 वर्डिक्ट ऑन EC's पावर। तो EC's पावर को क्या करा गया है, ये एम्फेसाइज करा गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कि उनकी क्या क्या पावर। उन्होंने एक जो केस का हवाला दिया है कि 1977 MS गिल वर्सेस CEC वर्डिक्ट ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR ऑफ इलेक्टरल रोल इन बिहार। ये पहली बार नहीं हुआ, ये 1977 में भी कंडक्ट हुआ था, जो कि ये कंडक्ट कराया गया था। अपोजिशन पार्टीज आर्ग्यू द SIR विल डिसइनफ्रेंचाइज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी पीपल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट न्यूज़ में बताया कि उस जो इलेक्ट्रोल्स हैं उनका जो अपोजिशन का मेन कंसर्न यही है कि जो ओरिजिनल होंगे उनको भी क्या है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हो उनको भी डी इन्फ्रेंचाइज कर दिया जाएगा, मतलब उसमें से हटा दिया जाएगा। फिर 1977 जजमेंट क्लैरिफाइज दैट
इलेक्शन कमीशन दो पावरफुल अंडर आर्टिकल 324 इज़ नॉट जस्ट अबव द लॉ एंड मस्ट एक्ट फेयरली एंड नॉट आर्बिट्रली। तो मतलब जो चीफ इलेक्शन कमीशन का है कि जो इलेक्शन कराने की बात आती है तो उसमें जो भी जैसे भी कराया जाएगा वो अंडर किसके रहेगा, लॉ की रहेगा, अंडर आर्टिकल 324 की रहेगा, वो फेयरली एंड करेक्टली जो है वो क्या कराएंगे, कंडक्ट कराएंगे इलेक्शंस, ठीक है, बट मनमाना चीज़ नहीं कराएंगे, नॉट आर्बिट्रेरली, ठीक है। कि जस्टिस VR कृष्ण अय्यर हैड वॉन्ड अगेंस्ट creating a constitutional despot saying unchecked power is aligned to India's democratic system। तो इसमें क्या कहना है जस्टिस VR कृष्णा कि भाई ऐसा वॉर्न कर रहे हैं कि इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पोट, और वही कह रहे हैं कि अगर ऐसे अनचेक पावर्स रहेंगी यू हैव टू अलाइन विद द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। तो ये अंडर आर्टिकल 324 के लिए ही है। आर्टिकल 324 कहता है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो उससे रिलेटेड है, आर्टिकल 324। अब इसके पास इलेक्शन कमीशन के पास हमारी कुछ पावर्स होती हैं जैसे कि सुप्रीमटेंडेंस, देन हमारा डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शंस, जैसे कि हमारा प्रेसिडेंट का हो गया, पार्लियामेंट का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया। तो ये सारे हमारे इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है, स्टेट इलेक्शंस होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के, तो ये कौन कंडक्ट कराता है, इलेक्शन कमीशन ही कंडक्ट कराता है, ठीक है। ये इलेक्टोरल रोल सब इस सारी चीज़ों को कौन देखता है, हमारे इलेक्शन कमीशन देखता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, द केस बीइंग साइटेड involve the EC's cancellation Punjab Lok Sabha elections in 75 which was upheld as legal and under article 324। तो ऐसा पंजाब लोकसभा इलेक्शंस भी कंडक्ट हुए थे तो उसको अपहेल्ड करा गया था अंडर आर्टिकल 324 के। अब ये तो करंट SI मैटर विल फर्दर अपीयर्ड इन 10 जुलाई। तो सुप्रीम कोर्ट कब ये करेगा, इसको 10 जुलाई को करेगा। तो बेसिकली आपको समझना था कि इसमें SIR क्या होता है, ठीक है, और कौन सा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, बिकॉज ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, आप ये जो है कोट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, सेंसस 2027 टू बी इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल सेंसस। जी हाँ, ये पहला वेब पोर्टल क्रिएट करा जाएगा और फर्स्ट इंडिया का पहला डिजिटल सेंसस है। ये 2 फेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें डाटा कलेक्ट करा जाएगा ऑन मोबाइल ऐप्स थ्रू एंड्रॉयड एंड iOS एंड ये इलेक्ट्रॉनिकली शेयर करा जाएगा विद द सर्वर। अब इसमें क्या होगा कि ईजिली जो हमारा डिले होता था डाटा को प्रेजेंट करने का वो डिक्रीज़ हो जाएगा 2 to 3 ईयर्स, और वो क्या करेंगे, कट डाउन टू 2 to 3 ईयर्स, और उसको पब्लिश कर देंगे सेंसस को एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। ये 3 लैंग्वेजों का, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। जैसे अगर महाराष्ट्र में हो रहा है तो मराठी यूज़ होगी, अगर तमिल में हो रहा है तो तमिल लैंग्वेज यूज़ होगी, एंड एटेक्सरा पंजाब में हो रहा है, पंजाबी एक रीजनल लैंग्वेज जो है वो इंक्लूड होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्या, फॉर द सेंसस, ओके। नाउ म्यांमार एथनिक क्राइसिस ड्राइव 4000 चिन पीपल टू मिज़ोरम, ठीक है। अब हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि हमारे चिन पीपल क्या हैं, तो वो हम देख लेंगे। चिन पीपल हमारे बेसिकली एक एथनिक ग्रुप हैं, कहाँ पे, म्यांमार में। अब यहाँ पे ना कुछ क्लैशेस चल रहे हैं, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, चिन पीपल जो है माइग्रेट होके वो कहाँ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं मिज़ोरम में, ठीक है, और बांग्लादेश में भी जा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये जो एथनिक फैमिली से आते हैं, जैसे जिसमें से अपन मीज़ो भी आते हैं, ठीक है, जोमीज़ आते हैं, हमार्स आते हैं, एटेक्सर, ऐसे और भी ट्राइब्स हैं, कुकी चिन्स भी आते हैं जो बेसिकली बांग्लादेश में रहते हैं, तो वो जो एथनिक ग्रुप से आते हैं, ओके। तो 4000 चिन रिफ्यूज़ टू रेफ्यूजीज़ फ्लीज टू मिज़ोरम ड्यू टू एथनिक क्लैशेज इन म्यांमार कुछ एथनिक क्लैशेज हो रहे हैं, उसकी वजह से 4000 जो है चिन रिफ्यूजीज़ वो कहाँ आ गए, यहाँ भारत में आ गए। क्रॉस वाया जोखाद्वार एंड ताऊ रिवर सिंस जुलाई 3 से, तो जुलाई 3 से ये माइग्रेट करके आ रहे हैं। आप देखोगे चिन स्टेट यहाँ पे है, इन सेकेंड इसको सही से कर देता हूँ, ओके। Chin state is here and they are coming from this. Here is your what? Zokhawar। ये यहाँ से क्रॉस करके ये लोग आ रहे हैं, दिस इज़ जोखावार।
ओके, नाउ मूविंग फर्दर, मेच इन पीपल हैव रिलेटिव्स इन म्यूजियम, यहाँ पे काफ़ी सारे इनके रिलेटिव्स भी रहते हैं और ये यहाँ पे शेल्टर आके होम्स, स्कूल्स एंड हॉल्स में जो आके रह रहे हैं बॉर्डर एरियाज में। लोकल एनजीओज आर प्रोवाइडिंग दैम एड्स एंड मिजोरम सीएम एडवाइस विजिट टू सीक पीस टॉक्स विद म्यांमार। ओके, चाइनाज एंड मीजोज, म्यांमार में जो भी एथनिक क्लासेस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग में ये पीस टॉक्स की बात कर रहे हैं। चाइना एंड मीजो शेयर एथनिक टाइज अक्रॉस द बॉर्डर, से मैंने आपको बता दिया इनके रिलेटिव्स भी बिकॉज सेम ग्रुप से आते हैं, जो एथनिक फैमिली से आते हैं ये लोग। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। एंड नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज कर्नाटक डिक्लेयर सडन हार्ट अटैक दैट्स बिलो 45 एज नोटिफाइबल। तो जितने भी 45 जो हार्ट अटैक आजकल रेट जो बढ़ गए हैं बिलो 45 ईयर्स ऑफ एज, उनको बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहा है, उसको नोटिफाइड बोला गया है थ्रू द कमिटी लेड बाय डॉक्टर KS रविंद्रनाथन। ठीक है, इसमें देखा जाएगा और सडन हार्ट अटैक्स जो इन पीपल्स को आ रहे हैं। द पैनल फाउंड नो लिंक बिटवीन सच डेथ्स एंड द कोविड इंजेक्शन, जो भी कोविड इंजेक्शन लगा था ड्यूरिंग कोविड फेज़ में और जो उनकी डेथ हो रही है उसके बीच में कोई भी रिलेशन जो है नहीं मिला। अब इसमें एक मैंडेटरी करेगी कि ऑटोस्पी जो है मैंडेटरी कर दिया गया है फॉर सच डेथ स्पेशली थ्रू द आउटसाइड हॉस्पिटल, जिनकी ऑटोस्पी भी करना बहुत कंपलसरी कर दिया है। गवर्नमेंट विल अलाइन विद द स्क्रीनिंग ऑफ द कंजेशनल हार्ट डिफेक्ट्स, जो कि सडन एज स्टूडेंट की जो एज डेथ होती है 15+ में CPR दे दिया जाएगा, ट्रेन करा जाएगा वाया NGOs, एनुअल हेल्थ चेकअप्स भी कराए जाएंगे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के, NCD स्क्रीनिंग अंडर गृह आरोग्य योजना, तो उसके अंदर NCD स्क्रीनिंग भी करी जाएगी। तो ये रिसेंट में क्या है कि जो डेथ्स हैं वो कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसके मद्देनज़र रखते हुए क्या कराया गया, एक कमेटी तैयार करी गई KS रविंद्रनाथ की, जिसको नोटिफाइबल डिजीज़, जिन्होंने नोटिफाइबल डिजीज़ बताया गया है कि इसको बिलो 45 के जो भी हार्ट अटैक्स होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज़ इज प्रोटेस्ट इन महाराष्ट्र ओवर लैंग्वेज पैनल। अब इसमें क्या करा गया कि जो अभी हमारा जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी की काफ़ी ज़्यादा इशू रिसेंट में निकल के आ रहा है, तो उसको आप देखोगे कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगेंस्ट द कमेटी नरेंद्र यादव, क्या करा गया है कि ये बोल रहे हैं कि इम्पोजिशन करा जा रहा है ये पैनल के थ्रू किस पे, मराठी लैंग्वेज पर, हमें जानबूझ के हिंदी थोपी जा रही है हम पर। ठीक है, अभी 3 लैंग्वेज फार्मूला होता क्या है, 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो है मेंशन करा गया था कि दैट ऑल स्टूडेंट शुड लर्न 3 लैंग्वेज। अब गवर्नमेंट का इंटेंशन यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का इंटेंशन यहाँ पे है कि टू प्रमोट द मल्टीलिंगुअलिज्म एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, फिर अब इसमें क्या करा जाएगा, इसमें 2 लैंग्वेजेस हमें पढ़ाई जाएंगी। कौन सी, एक तो हमारे होगी नेटिव इंडिया की, इंक्लूडिव 1 एक रीजनल लैंग्वेज होगी, जिसमें जो 3rd लैंग्वेज होगी या तो इट कैन बी इंग्लिश या अदर मॉडर्न लैंग्वेज जो आप सीखना चाहते हैं, फ्रेंच। ठीक है, जो फ्रेंच हुई आपकी, स्पेनिश हुई, जो भी रशियन हुई, जो भी आपको लैंग्वेज सीखनी है वो आप सीख सकते हैं। तो पहली तो आपकी लैंग्वेज हुई आपकी नेटिव इंडिया की जो भी लैंग्वेज होगी, दूसरी आप रीजनल लैंग्वेज सीख सकते हो और तीसरी आप जो सीख सकते हो वो इंग्लिश प्लस मॉडर्न लैंग्वेज। वैसे तो मेरा ये व्यू पॉइंट है इस पर कि देखो आप मल्टी लैंग्वेज सीख जाओगे आप बचपन से, आप पे दिन थोपी नहीं जा रही है कोई चीज़। ठीक है, इसमें ऑलरेडी एक नेटिव लैंग्वेज की बात करी, एक रीजनल लैंग्वेज की बात करी गई, मतलब आपकी लैंग्वेज तो रहेगी। इफ़ अगर चीज़ें चेंजेस करनी है तो आप क्या कर सकते हो कि या तो आप फिर एम्प्लॉयमेंट में जो भी लैंग्वेज कंपलसरी होती है, अब जैसे महाराष्ट्र में है तो मराठी लैंग्वेज आप पूरी चीज़ें कंपलसरी कर दो हर जॉब उसमें, देन वो वैलिड, बट इट्स नॉट फिजिबल क्योंकि वो फिर महाराष्ट्र तक रिस्ट्रिक्ट रह जाएगी। फिर अगर बंदे को बाहर जॉब चाहिए तो इट विल बी कंपलसरी, तो आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हो, इट्स नॉट अ बैड डील। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, हमारे कुछ कोई फैक्ट देख लेते हैं। जैसे संजय डुबरी नेशनल पार्क में अभी 3 लोगों की डेथ हो गई। ये हमारा मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है। पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में मिलता है, संजय डुबरी सीधी में मिलता है, तो बेसिकली ये सीधी में मिलता है मध्य प्रदेश। फिर वीरांगना दुर्गावती ये भोपाल में मिलेगा आपको। कान्हा के टाइगर रिजर्व, पेंच, सतपुरा, ये सारे हमारे नेशनल पार्क हैं। यहाँ पे आपको माधव नेशनल पार्क मिलेगा। ओके, तो थोड़ा बहुत फैक्ट देख लेते हैं रिगार्डिंग द संजय डुबरी नेशनल पार्क। तो संजय STR संजय डुबरी नेशनल पार्क, तो इसकी बेसिकली ये सीधी में मिलता है हमें MP। ठीक है, अब इसका जो बॉर्डर है गुरु घासीदास नेशनल पार्क से टच होता है, जो कि साउथ वन साइड से।
ठीक है। अब इसमें हमारे काफ़ी सारी जो हैं कॉरिडोर्स, आपको इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स मिलेंगे, कॉरिडोर्स मिलेंगे जैसे कि आपको बांधवगढ़, संजय, गुरु घासीदास, ठीक है। ये और क्लियर लिख देता हूँ मैं आपको, बांधवगढ़, ठीक है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क का कॉरिडोर मिलेगा आपको, संजय प्लस गुरु घासीदास, ये 3 आपको कॉरिडोर्स मिलेंगे। ओके, दैन इसमें कुछ रिवर्स भी फ्लो होती हैं जैसे कि बानस हो गई, गोपद हो गई, मवई हो गई, ये कुछ लोकल रिवर्स हैं, ठीक है, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे आपको जो फॉरेस्ट मिलेंगे, फ्लोरा जो आपको मिलेगा वो यहाँ पे आपको मॉइस्ट डेसिडियस मिलेगा फॉरेस्ट आपको। फौनास बेसिकली आपको टाइगर, लेपर्ड, चीता, ठीक है। टाइगर, लेपर्ड, चीता नहीं मिलेगा, टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, ये चिंकारा, नीलगाय, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट इज़ द MCQ फॉर टुडे विथ रेफरेंस टू द ब्रेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये MCQ है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो पोस्ट, ठीक है। देन मूविंग फर्दर, फिर इवेल्यूएशन, ये आप मेरे को क्वेश्चंस का एवेल्यूशन आप मेरे को कहाँ शेयर कर सकते हो, आप मेरे को इस email ID पे शेयर कर सकते हो, upsc2025@gmail.com। आई विल evaluate in free. So this is all about for today. Thank you guys. Have a nice day.